जो लोग मृणाल ठाकुर को पहले से टीवी स्क्रीन पर देखते आ रहे हैं वो सोचते हैं कि आखिर वो इतने आगे कैसे आ गई। और इसी सक्सेस का राज मृणाल बताती है कि वो हमेशा से हर मूवी कुछ सीखने के लिए ही देखती थी, ना कि सिर्फ टाइम पास के लिए। और इस वजह से आज वो इस मुकाम पे पहुंच पाई है। आज इस वीडियो में हम आपको मृणाल ठाकुर की इसी इंस्पायरिंग स्टोरी के बारे में बात करने वाले हैं, जिनकी लाइफ से आप भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। मृणाल का जन्म नागपुर महाराष्ट्र के मराठा हिंदू फैमिली में 1 अक्टूबर को 1992 को हुआ था। उनकी फैमिली में उनके पेरेंट्स के अलावा यंगर ब्रदर मंदन ठाकुर और एक एल्डर सिस्टर लोचन ठाकुर भी है। मृणाल के फादर उदय सिंह ठाकुर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में असिस्टेंट जनरल मैनेजर एंड उनकी मदर एक होम मेकर है। वो बचपन से ही बहुत बोल्ड एंड सिंसियर होने के साथ साथ चुलबुली एंड फन लविंग रही है। उनमें हर काम को मन लगाकर करने की लगन बचपन से ही थी। साथ ही हर चीज़ से कुछ ना कुछ सीखने की क्वालिटी भी उनमें यूनिक थी। वो बचपन में चाहे मूवी भी देखती थी तो ये सोचकर देखती थी कि आज मैंने इस मूवी से क्या सीखा। उनके इस ऑलवेज लर्निंग एटीट्यूड की वजह से उनकी लाइफ का डायरेक्शन ही बदल गया। एक्चुअली 2009 में जब मृणाल ने 3 इडियट्स मूवी देखी थी तो वो इस मूवी से इतनी इंस्पायर हो गई थी कि उन्होंने अपनी पढ़ाई को ड्रॉप करके एक्टिंग को चुना। 3 इडियट्स मूवी का डायलॉग कि एक्सीलेंस के पीछे भागो, सक्सेस झक मार के पीछे आएगी, इस लाइन को अपना मोटो मान के मृणाल ने आज अपनी किस्मत बदली है। वो कहती हैं कि यदि वो अपने ड्रीम या एक्सीलेंस के पीछे नहीं जाती तो शायद डेंटल बनकर कहीं अपना छोटा सा क्लिनिक खोलकर ही बैठी होती। वैसे खुश रहना और हार्ड वर्क करना मृणाल की फितरत में है। बात की जाए उनके करियर लाइफ की तो मृणाल ने बहुत ऑडिशंस भी दिए एंड रिजेक्शंस भी फेस किए, लेकिन अपने हर रिजेक्शन से उन्होंने बहुत कुछ सीखा है। उनका फर्स्ट रोल था खामोशिया सीरियल में गौरी का। उसके बाद वो हर युग में होगा एक अर्जुन शो में वो एक जर्नलिस्ट के रूप में नजर आई। उन्होंने एक कॉमेडी स्टेज शो 2 फूल 4 माली भी होस्ट किया था, लेकिन कुमकुम भाग्य के बुलबुल के रोल से उन्हें एक्सट्रीम पॉपुलैरिटी मिली। उनके फन लविंग एंड बबली नेचर के कारण वह शो की जान थी। मृणाल टीवी शो के अलावा मराठी मूवीज़ में भी अपना लक ट्राई कर चुकी है। प्लस वो एक इंडोनेशियन सीरियल में भी एक गेस्ट अपीयरेंस दे चुकी है। नच बलिए 7 एंड बॉक्स ऑफिस लग में भी वो एज अ कंटेस्टेंट नज़र आ चुकी है। मृणाल ठाकुर स्टारर इंडो अमेरिकन मूवी लक सोनिया भले ही बहुत कम लोगों तक पहुंची हो, लेकिन जिसने भी वो मूवी देखी थी वो उनकी एक्टिंग एंड रोल को कभी भी भुला नहीं सकता। इस मूवी में उन्होंने राजकुमार राव, फेरा पिंटो और अनुपम खेर के साथ काम किया। वैसे मृणाल ने लक सोनिया के ऑडिशंस के साथ साथ ठग्स ऑफ हिंदुस्तान और सुल्तान मूवी के लिए भी ऑडिशंस दिए थे। कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि ठग्स ऑफ हिंदुस्तान आमिर ने ही उन्हें ऑफ़र की थी एंड मृणाल ने ही उसे रिजेक्ट कर दिया था, जबकि इस बात में कोई भी सच्चाई नहीं है। साथ ही साथ सुल्तान मूवी के लिए आदित्य चोपड़ा एक फ्रेश फेस की तलाश में थे, लेकिन मृणाल उस टाइम अपनी फिटनेस पर इतना ध्यान नहीं देती थी, इस वजह से उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया था। लेकिन मृणाल मानती है कि वो मूवीज़ के ऑडिशंस 6 मंथ टीवी इंडस्ट्री से जो भी कुछ सीखा वो उनकी लाइफ का ट्रांसफॉर्मिंग पीरियड था और वो ही उन्हें आज काम आ रही है। वो मानती है कि लाइफ में हम जो भी सीखते हैं वो कभी वेस्ट नहीं जाता, कभी ना कभी लाइफ में काम ही आता है। और इसी वजह से उनकी ठग्स ऑफ हिंदुस्तान के लिए ली गई वॉरियर ट्रेनिंग, बाहुबली नेटफ्लिक्स में शिवगमी के रोल में और सुल्तान मूवी के लिए बनाई गई फिटनेस उनके सुपर 30 में काम आई। वैसे अपने ऑडिशन के 6 मंथ में उन्होंने अपनी फिटनेस पर ध्यान देना बिल्कुल छोड़ दिया था, जिस वजह से उनका एक्सट्रीम वेट लॉस हो गया था। एंड टेलीविज़न के दौरान भी वो अपनी फिटनेस पर इतना ध्यान नहीं देती थी। उन्हें अपना चबी फेस ही अच्छा लगता था, लेकिन आदित्य सर ने उन्हें डांटा और समझाया
तब जाकर मुरनाल को रियलाइज़ हुआ उनका फेस इतना प्लम्पी था और वो उसके बाद ही फिटनेस के क्लोज आ पाई है। वेल, मुरनाल अपने रिजेक्शन पर ज़रा भी अपसेट नहीं होती। मुरनाल अपने हर रोल को करने से पहले उसके बारे में जान लेना प्रेफर करते हैं। ऐसा ही कुछ उन्होंने सेक्स ट्रैफिकिंग पर बनी मूवी लव सोनिया के रोल के लिए किया था। उन्होंने इस रोल को निभाने से पहले जब इस टॉपिक के बारे में पढ़ा तब उन्हें पता चला कि इंडिया में हर रोज़ अराउंड 230 गर्ल्स सेक्स ट्रैफिकिंग का शिकार होती है एंड मुरनाल ने उन विक्टिम गर्ल्स से मिलकर उनकी लाइफ जीकर उसे फील करके इस रोल को करना स्टार्ट किया था। इसी वजह से उनकी एक्टिंग लोगों को टच कर पाई। बात करें मुरनाल से जुड़े कुछ अननोन फैक्ट्स की तो मुरनाल का निक नेम गोली है। उनको बुक पढ़ने का बहुत शौक है, प्लस फोटोग्राफी भी उनके पैशन में है। वो जब भी हॉलीडेज़ पर जाती है तो उस वैकेशन का पूरा फ़ोटो एल्बम क्रिएट करना भी उनके पैशन में है। मुरनाल ने केसी कॉलेज से बीटेक करने के साथ साथ ही मास मीडिया में ग्रेजुएशन भी किया था। बॉलीवुड में एंट्री लेने से पहले ही मुरनाल के इंटरनेशनल फ़ैन फॉलोइंग भी थी।